हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। आज हम भगवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग वो हम करने जा रहे हैं। हमने परसों तक कल नहीं किया था, परसों क्षमा चाहते हैं। परसों किया था 1 से लेकर 4 तक। आज हम 5 से लेकर 8 का प्रयास करेंगे और 5वें श्लोक से शुरू करते हैं हम। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तप। अजः अपि सन् अव्यात्मा भूतानाम् ईश्वरः अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्मया आयया। 7वां श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। 8वां है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था। भगवान बोल रहे हैं कि जब तू नहीं था या मैं नहीं हूँ, तेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं और मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं, और इन सबको तू नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूँ। फिर भगवान ने कहा कि मैं अविनाशी रूप अजन्मा होने पर भी, मैं सब प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी ही प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। फिर कहा उन्होंने कि हे अर्जुन, हे भारत, जब जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट करता हूँ। और 8वां अंत का श्लोक है, अंत का अर्थ है कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और जो बुरे कर्म कर रहे हैं अज्ञानी, उनका नाश करने के लिए, धर्म को स्थापन करने के लिए युग युग में मैं प्रकट होता हूँ। अब भगवान कह रहे हैं इसमें कि देखिए, दूसरे श्लोक जो सांख्य योग था, शुरू में भगवान ने अर्जुन ने पूछा था तो उन्होंने बताया था कि ऐसा कभी नहीं था। अर्जुन ने जब कहा था कि मैं भगवान हूँ, तू तथा ये सारे राजा लोग नहीं, पहले नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है कि भगवान और उनका अंश जीवात्मा दोनों ही अनादि और नित्य हैं, आप भी और हम भी, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, सदैव थी, सदैव है, सदैव रहेगी। ममता आसक्ति पूर्वक और अपने सुख भोग के लिए और आराम के लिए धन वगैरह का संग्रह करना, पदार्थों का संग्रह करना, ये परिग्रह कहलाता है। और इस परिग्रह का सर्वथा त्याग कर दें यदि हम अपने सुख आराम आदि के लिए किसी भी वस्तु को संग्रह ना करना, इकट्ठा ना करना, ये अपरिग्रह कहलाता है। और यही जो पतंजलि योग है, यम नियम योगासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें जो यम और नियम है, यम में यही आता है अपरिग्रह। ज़्यादा इकट्ठा मत लो, अपनी आवश्यकता के हिसाब से ज़रूर लो, आपको खूब मिलेगा। उसमें कहीं ना परेशानी आएगी ना कहीं कमी होगी, और ऐसे में ही जब ये करोगे तो ये हमेशा आपको मिलता चला जाएगा। फिर भगवान कह रहे हैं कि जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी तब तक मैं अवतार ग्रहण करूंगा। और इस भगवान के अवतार होने का मुख्य प्रयोजन है धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तो लोगों की प्रवृत्ति अधर्म में हो जाती है, वो अधर्म में चलना शुरू कर देते हैं, बुरे बुरे कर्म करना शुरू कर देते हैं। तो अधर्म में जब प्रवृत्ति होती है मनुष्य की, तो उस व्यक्ति का पतन हो जाता है, और पतन होने से वो गिर जाता है। भगवान प्राणी मात्र के बहुत ही शुभ चिंतक हैं, इसीलिए लोगों को पतन में जाने से रोकने के लिए वे स्वयं अवतार लेते हैं, धरती पर आते हैं। कर्मों में जब सकाम भाव होता है, सकाम का मतलब सेल्फिश मोटो का उत्पन्न होना ही धर्म की हानि है।
हर कर्म में हम सोचें कि भाई इसमें मेरा क्या है क्या नहीं है, और मैं अपने ही स्वार्थ के लिए करता चला जाऊं, तो धर्म की हानि है। और अपने कर्तव्य से विमुख होकर जब हम दूर हो जाते हैं और बुरे आचरण करना शुरू करते हैं, यही अधर्म का उत्थान है, यही अधर्म बढ़ता है। इससे काम मतलब कामना से ही सबके सब अधर्म, पाप, अन्याय, ये सब के सब उसी से होते हैं। और अतः इस काम में तीसरे श्लोक में, तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा भी है कि इस काम का नाश करने के लिए तू जो निष्काम भाव से कर, सेल्फलेस मोटो, इसमें कहीं पर भी तेरा स्वार्थ ना छिपा हो। यदि स्वार्थ छिपा होगा तू अपने पद से गिर जाएगा, अपनी जगह से गिर जाएगा। देखिए, असत का मतलब जो पहले नहीं थी, अभी है, बाद में नहीं होगी। सत वो है जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, सदा रहेगा। सदा था, सदा है, सदा रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो असत है और जो परिवर्तनशील है, शरीर भी हमारा बदल रहा है, सारी दुनिया बदल रही है, तो जो परिवर्तनशील जो वस्तुएं हैं, वो उनमें सद्भाव यदि आ जाता है, उनको महत्व देने की इच्छा पैदा होती है, कामनाएं होती हैं, तो कामनाएं पैदा हो जाती हैं। जो जो कामनाएं नष्ट होती हैं, क्यों तो साधुता आ जाती है। जब कामनाओं का हमने नाश कर दिया तो साधुता आ जाती है, और जो जो कामनाएं बढ़ती हैं, क्यों तो साधुता समाप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इसके कारण है कि असाधुता का मूल हेतु कामना ही है। और इस तीसरे अध्याय में तो कामना के बारे में हमने बहुत चर्चा की है कि कामना और स्वार्थ विहित काम, सुस्वार्थ से संबंधित काम, वो सब के सब हमको विनाश की ओर ले जाते हैं। और साधुता से अपना उद्धार और लोगों का स्वतः उपकार भी होता है। तो यही है। और इसका तुलसीदास की रामचरितमानस में लिखा भी है, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हारा उपकार सेवक असुरारी। तो ऐसे में यही है कि यदि हम जितना भी अपनी तरफ से दूसरों की का ध्यान में रखते हुए निष्काम निस्वार्थ भाव से आसक्ति रहित होकर हम जो कर्म करेंगे, वो सब के सब जो हैं आपका, वो हमको साधुता की ओर ले जाएंगे, हमारे मोक्ष के कारण बनेंगे, हमको आनंद आएगा, और हमको हर प्रकार से हमारा जीवन में उद्धार ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये लिखा ना, संभवामि युगे युगे, तो मैं आवश्यकता पड़ने पर भगवान कह रहे हैं वो प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार जरूरत पड़ती है उतनी बार भगवान अवतार लेते ही हैं, वो कारक पुरुष हैं। और संत महात्मा के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ करता है। भगवान और कारक करने वाले पुरुष का अवतार तो नैमित्तिक है, मतलब यह है कि वो निमित्त के रूप में आते हैं, और संत महात्माओं का अवतार नित्य माना गया है हमेशा। देखिए, भगवान के लिए न तो कोई कर्तव्य है, न उन्हें कुछ पाना ही शेष है, फिर भी वे समय समय पर अवतार लेकर केवल संसार का हित करने के लिए ही आते हैं, सब कर्म करते हैं। इसलिए मनुष्य को केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और बार बार भगवान ने पहले ये कहा भी है, तीसरे में भी दूसरे में भी, कि तीसरे में तो बहुत विशेष रूप से कहा है कि जब तू दूसरों के हित की सोचेगा, दूसरों का निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करेगा, आसक्ति रहित कर्तव्य कर्म करेगा, फिर तुझे अपने लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरा सदैव ध्यान रखूंगा आपका। इसमें तुझे कुछ नहीं करना, सब चीजें तुझे मिलेंगी, बस तू दूसरों के लिए जी, दूसरों के लिए कर्म कर, और तेरा उद्धार हो जाएगा। इस सब को आज इतना ही। आपके हृदय में जो परमपिता परमात्मा बैठे हैं, उनको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।